आज हम लोग रतलाम के कलेक्टर कार्यालय पे आए हुए हैं और जैसे विदित है कि जड़वासा कला की बालम ककड़ी खाने से एक बच्चे की मौत हो गई है और उसके बाद उसके परिवारजन ने उस छोटी छोटी बच्चियों को बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट कराए थे रतलाम मेडिकल कॉलेज में। और वहाँ पे विगत रात बच्ची की भी मृत्यु हो गई। रतलाम मेडिकल की बहुत बड़ी लापरवाही खुलकर सामने आई है और उस गांव के लोग आज कलेक्टर कार्यालय पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। क्या उनकी मांगे हैं, आइए उनसे हम लोग बात। आप बताए अभी कि जड़वासा के लोग यहाँ पे कलेक्टर कार्यालय पे आए हुए हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो भैया अपना परिचय बता दीजिए। मैं सुरेश पाटीदार हूँ और मैं परिवार का सदस्य ही हूँ। गुरुवार यहाँ पे आप भारी संख्या में लोग आए हुए हैं, जो जैसे देख रहे हैं। तो ये मामला क्या है भैया, थोड़ा इसको बताइए। ये मामला इतना बड़ा है कि सारे व्यक्तियों को पता है। ये फूड पॉइजनिंग का मामला है जो डॉक्टर ने बताया। गुरुवार सुबह 4 बजे जड़वासा कला से 5 पीड़ित व्यक्ति जाते हैं। उसमें से एक छोटा बच्चा 5 साल का क्रियांश जो क्रिटिकल अवस्था में था, रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर ने बोला कि इसकी मौत हो गई, उस चीज को हम मानते हैं। और जब डॉक्टर को पता था कि उस बच्चे की मौत हो गई, बाकी 4 पेशेंट में से 2 आईसीयू में बालिकाएं भर्ती थी, उसकी बहनें और उसके मम्मी पापा भी वहां पर इलाज करवा रहे थे। तो डॉक्टर को पहली बात क्रियांश की पोस्टमार्टम के लिए परिवार को फोर्स करना था कि हम बाकी 4 लोगों का अच्छे से इलाज कर पाए, इसलिए आप पोस्टमार्टम करवाइए। इनको ऐसी कोई बात नहीं बोली गई। इनको बोला कि आपकी इच्छा हो पोस्टमार्टम करें, नहीं कोई बात। इन्होंने पोस्टमार्टम नहीं करा। दूसरी बात, उनको यह ध्यान रखना था कि जब वह एक बच्चा मर चुका है तो बाकी 4 का इलाज के लिए उसी दिन उनको सारी जांच करनी चाहिए। उन्होंने कोई जांच नहीं की। और 2 बच्ची जो आईसीयू में थी, उसमें से जो छोटी बच्ची थी 8 साल की, उसकी शुरू दिन बिना ऑक्सीजन की थी। दूसरे दिन जब शुक्रवार को ऑक्सीजन पे रही तो परिवार के इसके अंकल ने पता चला कि लड़की की हालत बिगड़ रही है, तो इसने बाहर से मेडिकल कॉलेज के अपनी इच्छा से, डॉक्टर के कहने पे नहीं, अपनी इच्छा से बाहर सोनोग्राफी करवाई। और सोनोग्राफी में आया कि उसकी किडनी में, लीवर में इंफेक्शन है। बाहर 4 डॉक्टर को जब रिपोर्ट बताई तो उन्होंने बोला बिल्कुल देर मत करो, आप इसको बड़ौदा ले जाओ। जब शुक्रवार को रात को 12 बजे हमने बड़ौदा ले जाने की तैयारी की तो हमें कार्डियक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं, क्योंकि रतलाम में 4 ही कार्डियक एम्बुलेंस है, उसमें से 2 खराब है, 2 रनिंग में थी। तो सुबह तक हमें, अगले दिन शनिवार को 12 बजे हमें कार्डियक एम्बुलेंस मिली। हमने छुट्टी करवाई। छुट्टी में भी इन्होंने कम से कम 1 घंटा लगा दिया। वो जो एम्बुलेंस वाला 1 घंटे तक गेट पे खड़ा रहा। छुट्टी होने के बाद जब बच्ची को लेकर वहां जा रहे थे तो रास्ते में दाहोद से 5 किलोमीटर आगे चलने पर बच्ची की हालत थोड़े बिगड़ने लगे। तो एम्बुलेंस में जो डॉक्टर था उसने बोला कि अपन वापस दाहोद चलते हैं क्योंकि बड़ौदा पहुंचने में देर हो जाएगी। बड़ौदा वहां के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहां गए, वहां पर बच्ची को बेड पे लेटाया, 1-2 मिनट का इलाज हुआ और उसकी डेथ हो गई। दाहोद के डॉक्टर का कहना है कि अगर बच्ची को सही गोली दवाई, कोई ज्यादा बड़ा विषय नहीं, सही गोली दवाई मिलती तो बच्ची बच जाती, क्योंकि सिर्फ मामूली सा किडनी में इंफेक्शन था जो 3 दिन में बढ़ गया। हमारा मेडिकल कॉलेज से 3 सवाल है। पहला सवाल, आपने 3 दिन में क्या जांच की? आप 3 दिन में यह पता नहीं लगा पाए कि फूड पॉइजनिंग था या और कुछ था। दूसरा सवाल, आप पीड़ित परिवार पर ही आरोप लगा रहे हैं कि हमने इंदौर रेफर करने का बोला। यह सरासर झूठ है। यह सबसे बड़ा अपराध है, आप पीड़ित को ही दोषी बना रहे हैं। और तीसरा हमारा यह है कि अगर आपके पास कोई भी सुविधा नहीं थी तो आपको फर्स्ट दिन बोलना था कि हम इलाज नहीं कर पाएंगे, आप इसको बड़ौदा ले जाइए। और हमारी कलेक्टर साहब से मांग है कि ऐसे डॉक्टर अब ड्यूटी नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर ये डॉक्टर आगे भी ड्यूटी करेंगे तो न जाने ऐसी कितनी ही मौत होगी। मेरे पास सबूत है कि इन्होंने इंदौर जाने का नहीं बोला और मेरे पास डॉक्टर की रिकॉर्डिंग भी है। सारे फैक्ट के साथ हम बात कर रहे हैं। वो रतलाम मेडिकल कॉलेज में जो घटनाएं घटित हुई है, उनके परिजन भी हम लोग के साथ में यहाँ पे आए हुए हैं। तो भैया सबसे पहले मैं आपका थोड़ा परिचय जान लूं। रविंद्र पाटीदार जी, ये जो कलेक्टर कार्यालय पे आप आए हैं इतने लोगों को लेकर, अपने गांव के लोगों को, तो कलेक्टर साहब से क्या मांग आपका है? क्या चाहते हैं कि किस तरह से न्याय देखना चाहते हैं आप? हम ये देखना चाहते हैं वो उनको नौकरी नहीं करे हमेशा के लिए और उनको हमेशा के लिए सस्पेंड करे। जिसकी लापरवाही हुई है डॉक्टर की, तो ये क्या एक डॉक्टर की लापरवाही है कि पूरा स्टाफ की? स्टाफ भी ऐसा है ना, तो वहाँ पे एसी चलती है, बच्ची बोला करी मेरे को गर्मी लग रही है। आईसीयू में भी एसी नहीं है वहाँ और बाहर से डॉक्टर के लिए कूलर लगे हुए हैं साइड में, अभी भी लगे हुए हैं।
जो डॉक्टर इलाज कर रहा था उस डॉक्टर का नाम बताएंगे दर्शकों को? हमें उसका नाम ही नहीं पता है। पूछते किसी से कि डॉक्टर का क्या नाम है, तो वो बोलते हैं कि वो डॉक्टर साहब आए, तब उन्हीं से पूछ लेना। वो हॉस्पिटल के जो मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक हैं प्रदीप मिश्रा जी, हाँ। क्या उनसे आपका वार्ता हुआ इतने दिनों में? अभी तो क्या कुछ सामने आकर कुछ बोले हैं आपको? मैंने तो देखा भी नहीं, और उन्होंने ये भी बोला कि हमने इंदौर रेफर किया, बाकी उन्होंने करा ही नहीं। हम तो हमारी इच्छा से बड़ोदरा लेके जा रहे थे चिल्ड्रन हॉस्पिटल। आज दैनिक भास्कर में उनका बयान आया है प्रदीप मिश्रा का, गलत है तो उस बयान को किस नजरिए से आप देख रहे हैं? वो बयान बिल्कुल गलत है। केस को दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। कलेक्टर साहब से आपकी मांगे केवल उनका सस्पेंड है। परिवार को किस तरह से न्याय देखना चाहते हैं? परिवार को कैसा? क्योंकि परिवार घर के एक पौधा हम लगाते हैं तो ये उम्मीद रखते हैं कि आम का पेड़ है तो कभी आम देगा। तो बालक बच्ची जब पैदा हुई होंगी तो कुछ उम्मीद माँ बाप को हुआ होगा कि बड़े होंगे तो हमारे परिवार की छत्र छाया बनाएंगे, अच्छे पद पे नौकरी करेंगे। तो उस परिवार के लिए क्या आपका मांग है, क्या आवाज उठाना चाहते हैं अपने परिवार के लिए? हम तो अपने परिवार के लिए जो हमसे होगा वो करेंगे सही। ये शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से यही चाहते हैं कि उनको हमेशा के लिए नौकरी से हटाया जाए और वो कहीं नौकरी ना करे, क्योंकि आगे किसी और की जान नहीं ले वो। जैसा कि आपको बात हुआ, इनके परिजन, आप अंकल जी हैं, उनके बच्ची के अंकल जी हैं, और हम लोग रतलाम मेडिकल कॉलेज भी चलेंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे, यहाँ की आवाज को उठाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कलेक्टर साहब के सामने आप देख रहे हैं, भैया आप देख रहे हैं ये यहाँ पे इतना बड़ा हुजूम, इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है। कलेक्टर साहब अभी सामने नहीं आए हैं, इन लोग की आवाज नहीं सुन रहे हैं। कलेक्टर साहब के कलेक्टर कार्यालय के सामने वाले सड़क को ग्रामीणों ने जाम लगा दिया है। अपनी मांगों को ये लोग रख रहे हैं। अभी तक कलेक्टर साहब आए नहीं है मिलने, इनसे मांगों को सुनने के लिए नहीं आए हैं। उसके प्रतिक्रिया में ये ग्रामीण जड़वासा कला के लोगों ने इस सड़क को जाम लगा दिया। आइए देखते हैं फिर कहाँ तक ये प्रक्रिया चलती है। प्रशासन के लोग आकर यहाँ पे समझा रहे हैं, यहाँ पे जो चक्का जाम किए हैं लोग, ग्रामीण लोग, वहाँ पे ये लोग पुलिस के अधिकारी लोग समझा रहे हैं। देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। मारोगे ऊपर चढ़ेंगे, मर्जी है। देखो क्या है कि कल आपकी जो विषय है ना, पकड़ी वाला जो विषय हमको कहीं ना कहीं ये लगा और मैं यहाँ कैमरे में हम करने वाले ऐसा ना हो कि जिस विषय पे हम जांच करने वाले हैं उस व्यक्ति को ये चीज की आभास हो। क्या हुआ है, कलेक्टर साहब अभी सामने नहीं आए हैं, इन लोग की आवाज नहीं सुन रहे हैं, और हम लोग चलते हैं रतलाम मेडिकल कॉलेज में, फिर बात करेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे। मैं कैमरामैन दर्शन पाटीदार के साथ मैं पवन तिवारी, रतलाम खबर।